તો વધુ એક મહત્વના સમાચાર મહારાષ્ટ્રથી સામે આવી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય કટોકટી વધુ ઘેરી બની રહી છે। એક બાદ એક ધારાસભ્યો એકનાથ શિંદે સાથે જતા ઉદ્ધવ સરકારના ભાવિ સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થઈ રહ્યો છે। ઉદ્ધવે 12 વાગે શિવસેનાના તમામ જિલ્લા પ્રમુખોની બેઠક બોલાવી છે। શિવસેના ભવન ખાતે 12 વાગે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ઉદ્ધવ સત્તાવાર નિવાસસ્થાન છોડીને માતોશ્રીમાં રહેવા આવી ચૂક્યા છે। શિંદેના સમર્થનમાં 45 જેટલા ધારાસભ્યો હોવાનો દાવો છે। ત્યારે શિવસેનાએ બળવાખોર ધારાસભ્યોને દૂર કરવા વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષને પણ રજૂઆત કરી છે। શિવસેનાના કેટલાક સાંસદો પણ શિંદેના સમર્થનમાં હોવાનો દાવો છે। મહારાષ્ટ્રની રાજકીય કટોકટીમાં આજનો દિવસ પણ ખૂબ જ નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે। आ विषय વધુ વાત કરવા માટે हमारा संवाददाता रुचा जुड़ाई गया है मुंबई थी। रुचा, सीधे आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा है आज भी उसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवसेना सरकार अभी भी पूरी तैयारियों में लगी है। बैठक पे बैठक वहां पे हो रही है। उस तरफ हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके समर्थन में जो आंकड़ा है वो भी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आज क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, आज भी महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन बदलती जा रही है, हलचल मची है। शिवसेना, विशेषतः शिवसेना संकट में आ चुकी है। आज शिवसेना की बैठक होने वाली है। अभी मैं मातोश्री के बाहर हूँ। मातोश्री जहाँ पे अभी सीएम खुद यहाँ पे रह रहे हैं, ये उनका प्राइवेट घर है जहाँ पे वो वर्षा से यहाँ पे रहने आए हैं। आज विभाग प्रमुखों की बैठक, जिला प्रमुखों की बैठक शिवसेना भवन में होने वाली है, जहाँ खुद सीएम उपस्थित रहेंगे ऐसे कहा जा रहा है। कुछ ही देर में सीएम यहाँ से निकल सकते हैं, शिवसेना भवन जा सकते हैं। जितने बच्चे कुचे शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास आमदार है, विभाग प्रमुख है, जिला प्रमुख है, उनसे वो बैठक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर से एकजुट करेंगे। ये प्रयत्न शिवसेना का हो रहा है और इसीलिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। वहीं दूसरी तरफ शाम 7 बजे यही मातोश्री पे एमपीज की बैठक होने वाली है। उस बैठक में अब कितने एमपीज आते हैं ये देखना जरूरी है, क्योंकि एमएलएज तो एकनाथ शिंदे को ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ एमपीज भी एकनाथ शिंदे को ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज 7 बजे की बैठक में कितने एमपीज आते हैं और कौन नहीं आता है ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ ही देर में सीएम निकलेंगे और विभाग प्रमुखों से, जिला प्रमुखों से ये बैठक होगी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी में है, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। उनके साथ 50 तक का आंकड़ा है। इतने एमएलएज उनको जाके जुड़ चुके हैं। जो एमएलएज शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक है, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं, ऐसे एमएलएज भी वहां पे जाके एकनाथ शिंदे को ज्वाइन हो चुके हैं। और एकनाथ शिंदे ने एक चुनौती दी है कि ये मेरी शिवसेना है। उन्होंने एक अलग शिवसेना वहां पे बनाई है। अब देखना ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना, कौन सी शिवसेना सही है, कौन सी शिवसेना महाराष्ट्र में अब सत्ता करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी का उनको पीछे से हाथ है, ये खुद एकनाथ शिंदे ने कल स्पष्ट किया है। महाशक्ति, एक राष्ट्रीय पक्ष उनके साथ है, ये उन्होंने एक वीडियो में कहा था। वो वीडियो भी वायरल हो चुका है। तो एकनाथ शिंदे की ताकत अब दिन ब दिन बढ़ती जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सियासी मामला हो रहा है ये अब कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि कल ही शिवसेना की जो बैठक हुई उसमें 12 एमएलए जो गुवाहाटी में है जिन्होंने बंद किया है, इन 12 एमएलए के खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दी गई है, क्योंकि वो बैठक में मौजूद नहीं रहे, इसीलिए उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दी गई है। वहीं एकनाथ शिंदे ने उस पर अपना उत्तर दिया है कि ये बैठक में ना आना मतलब कोई वायलेशन नहीं है। हम यहाँ पे शिवसेना बना चुके हैं। हम एकनाथ शिंदे वहाँ उनके नेता हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की ही सुनेंगे, इसलिए ये लीगल नोटिस जायज़ नहीं है। वो भी इनके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। तो ये जो पूरा राजनीतिक मामला है अब वो धीरे धीरे कोर्ट तक जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वही शिवसेना बैठक पे बैठक लेके सभी लोगों को जो उनके साथ अभी है उनको अपने पास रखने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल रुचा, जिस तरह से आपने बोला दिख रहा है कि आज भी राजकीय पारा एकदम गर्म ही दिखने को मिलेगा पूरे दिन के दौरान, मगर शिवसेना सरकार और शिव सैनिक के बीच का जो ये युद्ध है, इसमें अभी पवार की भूमिका भी खूब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रही है, क्योंकि एनसीपी और शरद पवार क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। वहां से क्या कुछ जानकारी अभी जानने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि आघाड़ी से बाहर निकलो तो हम वापस आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी आघाड़ी से बाहर नहीं निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो अभी भी सीएम के साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन सीएम ने भी उनका साथ निभाना है। वहीं शरद पवार की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो बंड कर रहे हैं वहां जाके और इतने सारे एमएलएस को लेके गए हैं, ये कोई साधारण बंड नहीं है, इसके पीछे महाशक्ति है, वो राष्ट्रीय पक्ष इसके पीछे है, ये भी उन्होंने कहा और उन्होंने भी चुनौती दी है। लेकिन वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है। वो अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनाना रखना चाहते हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के जो आमदार उनके साथ है, उनको वापस कैसे बुलाना है, ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा यहाँ पे कैसे लाना है, ये देखना जरूरी है। और यही प्रयत्न जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से अभी शुरू है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये चित्र है कि एकनाथ शिंदे की ताकत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एमएलए ज्यादा मौजूद है। अब ये किसका मास्टर प्लान है? ये उद्धव ठाकरे का मास्टर प्लान है। ये सब जो एकनाथ शिंदे को वहां भेजना, उनके साथ इतने एमएलए को भेजना, ये उद्धव ठाकरे ने किया है क्या? ये खुद सीएम ने किया है क्या? ये भी चर्चा या ये भी रूमर्स यहाँ पे महाराष्ट्र में उठ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे एक इमोशनल स्पीच सभी शिव सैनिकों के लिए जारी किया था, एकनाथ शिंदे और एमएलए को वापस बुलाने के लिए उन्होंने इमोशनल स्पीच दिया था। वो वर्षा तक उन्होंने छोड़ा बंगला और ये वो मातोश्री पर रहने आ गए। तो ये इमोशनल स्पीच देखते हुए, और संजय राउत भी अभी भी शरद पवार जी के साथ है। आज शरद पवार और संजय राउत के बीच बैठक भी होने वाली है। इस बैठक से क्या बाहर निकलता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि अभी भी संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनके साथ जो अभी शिव सैनिक है, वो सारे अभी भी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ बनाए रखे हुए हैं। ये महाविकास आघाड़ी बनाई रखी हुई है। लेकिन कल एक संजय राउत ने स्टेटमेंट किया था कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलेंगे, लेकिन पहले गुवाहाटी में जो है वो सामने आए और हमें सामने आके अपनी भूमिका बताए। मतलब संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ आना है महाराष्ट्र में, और आमने सामने उन्होंने ये बोलना है कि महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलो तो हम बाहर निकलेंगे। तो ये संजय राउत का जो स्टेटमेंट था वो क्या बताता है ये देखना जरूरी है, कि उस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस और एनसीपी में भी हलचल मची हुई थी। अगर शिवसेना बाहर निकलना चाहती है तो उन्होंने बोलना है कांग्रेस और एनसीपी को। ये भी शरद पवार या छगन भुजबल जो एनसीपी के नेता है, मंत्री है, उन्होंने कहा है। तो महाविकास आघाड़ी से अगर शिवसेना को निकलना है तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन वैसा उन्होंने शरद पवार हो या बाकी नेता हो, उनको सामने आके बोलना चाहिए। ये भी भूमिका शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से लेती हुई दिखाई दे रही है। तो